भारत ऐसा देश है, सब लोग आते हैं, किसी के खिलाफ नहीं है। कई लोग जर्मनी से आते हैं, कई लोग जर्मनी से आते हैं, कई लोग जर्मनी से आते हैं, इंग्लैंड से भी लोग आए, और ये इटली से भी बहुत लोग आ गए। इटली से बहुत लोग आ गए आज तक ठीक तरीके से। इटली से लोग आ गए, इटली से लोग आकर भारत में राजनीति कर रहे हैं। अरे इटालियन लोग, इटली के लोग, इटली। आप चिढ़ क्यों गए? मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं कि जो इटली के लोग हैं, इटली के लोग आ गए इस देश में, इटली के लोग देश में आ गए। मगर देश के खिलाफ कोई काम करेगा, रत्नाकर जी सुन लीजिए, देश के खिलाफ कोई काम करेगा, राष्ट्रहित के खिलाफ कोई काम करेगा तो देश निकाला हो जाएगा उनका। अभी नहीं, अति सम्मान के साथ आपको कह रहा हूं, आप देश, मैं कह रहा हूं दोस्तों, पूछ लीजिए जितने लोग देख रहे हैं, हर्षवर्धन जी गलत कह रहा हूं। इस बार अगर देश के खिलाफ षड्यंत्र की, अगर इस बात पर उतर आए कि चुनावों के खिलाफ, भारत के खिलाफ आवाज उठाएंगे भारत में बैठकर, और क्या करेंगे? देश निकाला हो जाएगा उनका। अरे ऐसी कैसे देश निकाला हो जाएगा? देश के खिलाफ काम करेंगे तो देश में क्यों रहेंगे? आप मानते हैं ना? मैं मानता हूं, कोई नहीं मानेगा उनको। देश में मोदी जी देश है। मैं आपको कह रहा हूं देश, अरे भाई आपको मैं कह रहा हूं, अरे भारत देश के, यहाँ बैठ के आप क्या करते हैं? मैं कह रहा हूं, अरे आप कुछ नहीं करते। मैं कह रहा हूं, खोल दो फोन लाइन, रत्नाकर जी लाइन खोल दो। आप चुनावों के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप नतीजे मानेंगे, लाइव खोल, आप नतीजे मानेंगे, आप मेरी बात पहले, आप नतीजे मानेंगे, आप मानेंगे नतीजे, मैं मानूंगा। आप मेहमान बता के बुलाते हैं, आप मेरी बात नहीं सुनते। आप नतीजे मानेंगे। बिल्कुल, आप अपना लोकतंत्र देखिए ना, यही मॉडल लोकतंत्र का ऊपर चल रहा है। एक सवाल त्रिपाठी, आप नतीजे मानेंगे, यही लोकतंत्र का मॉडल ऊपर चल रहा है। आप नतीजे मान रहे कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं ना, डरते हैं। ये किस तरह से डेमोक्रेट है, बोलने का ये कह रहे हैं नतीजे नहीं मानेंगे। हर्षवर्धन जी, ये परसों से चल रहा है, आज खुलकर हो रहा है। हर्षवर्धन जी, ये परसों से चल रहा है, खुलकर हो रहा है, अभी हो गया, खुलकर हो रहा है। अरे कन्हैया लाल जैसे किसी को डालेंगे जो कहते हैं हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। जेएनयू में रहते हुए वो वहां पे लेफ्टिस्ट होते हैं, बाहर आके अपने लेफ्टिस्ट होने को नहीं मानते। उन्होंने कहा था कि नहीं था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनका समर्थन क्या था कि नहीं? जिन लोगों ने ये सब कहा था उनका समर्थन क्या था कि आपके कांग्रेस के नेताओं ने? आपको मैं कह रहा हूं हर्षवर्धन जी, मैं कह रहा हूं आप कल के नतीजे को मानेंगे कि नहीं? आप कल के नतीजे को मानेंगे, आप मानेंगे कि नहीं? आप मानेंगे कि नहीं? आप मानेंगे कि नहीं? मैं बोलता रहूंगा जब तक आप या मानिए। तो दूसरा शो चालू मान रहे ऋषि जी, आप मान रहे हैं? देखिए मेरा नतीजे मानेंगे, मेरा एक सवाल, नहीं नतीजे मानेंगे, हर एक व्यक्ति को मानना होगा, नहीं रत्नाकर जी को भी मानना होगा ना। रत्नाकर जी और पंकज जी पत्रकार रहे हैं, तो उनसे मेरा एक सवाल है, कांग्रेस का कौन सा प्रोसेस है, कौन सा स्क्रीनिंग कमेटी है कि इंदौर और सूरत जैसी स्थिति देखने को मिलता है, आप ऐसे उम्मीदवार को टिकट देते हैं चाहे वो किसी भी दबाव में हो? आप दूसरे लाइन पे आ गए। नहीं हर्षवर्धन जी, मैं नतीजों पर, कांग्रेस के प्रोसेस पे, नतीजे कांग्रेस के प्रोसेस के बारे में बाद में, नहीं मैं ये कह रहा हूं आपको, आप लोगों ने जो आंदोलन की धमकी दी है, क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे? पूछ रहे हैं, आपको पूछे तो आप बीच में ना बोलेंगे तभी बोलूं। बोलिए। तो सबसे पहले माननीय अति सम्मानीय प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य गोस्वामी जी, मैं आपकी सबसे पहले कड़ी निंदा करता हूं कि आपने कहा कि हम लोग एम्बुलेंस रोकेंगे। बीच में बोलिएगा, एम्बुलेंस रोका था, शाहीन बाग के टाइम पे रोका था आपने वादा। शाहीन बाग का मॉडल था कि खिलाफी कर रहे हैं? नहीं, शाहीन बाग का मॉडल था कि नहीं? शाहीन बाग का मॉडल था कि नहीं? मुझे बोलने का, शाहीन बाग में क्या था? आपने एकदम किया था कि नहीं? आप मानिए, एकदम नहीं, हमर। दूसरी चीज, आप किसको वोट के देख के आए, ये सारा भारत जानता है। तीसरी चीज, किसको, जिसको भी आप वोट के देके आए हैं, इसको भी मैंने वोट दी जी, वो सारा भारत डिसाइड करेंगे। दैट इज एन ओपन, आप डिसाइड करेंगे। मैं कहां पूछूं? आप करेंगे। एवरीबॉडी, मैं करूंगा, मैं जिसको वोट देना चाहता हूं। तो एवरीबॉडी नोज हु आई वोटेड फॉर, तो ठीक है ना? एवरीबॉडी, तो क्या गलती है? फिर आप बोल रहे हैं सर, नहीं मैं जिसको वोट दूं, आप क्या पूछ रहे हैं? आप कह रहे, यही तो आपकी है ना, ये मानसिकता है आपकी, ये मानसिकता है आपकी। अरे आप व्यक्तिगत बातों पे क्यों आ रहे हैं? पूरी देश की जनता एक सवाल पूछे, हर्षवर्धन जी नतीजे मानेंगे कि नहीं? बस बताइए, छोड़ दीजिए बाकी। अरे इधर उधर की बात मत कीजिए, हम नतीजे मानेंगे कि नहीं? के या विपक्ष के हक में नहीं है। आप क्या जानते हैं? पूरी बात कर लेंगे, आप मुझे बताइए ना, पूरी बात कर लेंगे। आप नतीजे मानेंगे? पहले बात सुनिए। भाई मैं समझ नहीं पा रहा, एक आदमी को 50 बार एक सवाल क्यों करना पड़ता है? आपने देख रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी पार्टी है हर्षवर्धन जी,
जो कुछ भी पूछ लो। दोस्तों आप देख लीजिए कि ये एक ऐसे व्यक्ति ये है ऐसे सिर्फ व्यक्ति अपनी बात बोलते हैं और विपक्ष को नहीं बोले। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने 150 से ऊपर सांसदों को निकाल दिया। उसी तरह ये है, थोड़ी देर में बोलेंगे कि जनाब आप इस नतीजे स्टूडियो से मानेंगे जाइए। कि नहीं? ये मेरा स्टूडियो है, नतीजे आप इस मानेंगे स्टूडियो कि से नहीं? जाइए। आप ये एक ही चीज। आप अरे मैं भी आपको एक स्टोरी सुना। हर्षवर्धन जी, आपने कहा ना अल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, तो एक एडवर्टीजमेंट आता था, क्यों आंदोलन होगा उसका। ये एक लाइन की आप तो बात बोर है, कर रहे हैं कहना इतना चाहिए कि कि- नतीजे अरे मानेंगे। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए, बोर कर रहे हैं हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, बात है कि नतीजे मानेंगे। पूरे भाजपाई बचाव के लिए टूट पड़ते हैं। मैं आप सब भाजपाइयों के लिए गालिब का ही एक शेर पढ़ता हूं जो अजय आलोक ने पढ़ा था। दूसरा शेर, कितने शीरी हैं तेरे लब ये रकीब, कितने मीठे हैं आपके होंठ और बोल मेरे दुश्मनों, गालियां सुन के भी बेवजह न हुआ। आप मुझे गालियां देते हैं, मुझे नहीं डिगा पाएंगे। और आपको मैं बताऊं, एक एडवर्टीजमेंट आता था, उसमें एक बच्चा जाता है मार्च के बाद, देखिए आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप कुछ और। मैं बोर हो गया, वो आप तो बोर हो ही जाएंगे, मैं आपके बातों से बोर हो गया। आप हो ही जाएंगे। तो वो कहता है कि मंत्री जी का लड़का जब जीत गया, उसने कहा कि लेकिन मार्च साहब मैं तो बहुत तेज भागा था। तो मार्च साहब कहते हैं तू भागा नहीं था, अभागा था। अब देखिए मैं, तो जब आप गलत करें मालूक जी तो हम जनता के स्क्रीन पास पे लाइए, जाएंगे। 2 वर्सेस 2 वर्सेस हो गए बहुत इधर उधर। हर्षवर्धन जी